आज चलेगा बालक नया चैप्टर डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा की जानकारी होना बहुत जरूरी है, पता है ना दिशा? हाँ चलिए, डायरेक्शन दिशा परीक्षण लिख लीजिए। लिखो हो, देखा जो जो लोग नहीं आए थे वो लोग लिखे बालक। और थोड़ा इसको लिख लो। इस प्रश्नावली के अंतर्गत लिखिए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत लिखिएगा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिशा और दिशाओं में चली गई दूरियों का अध्ययन होता है, ऐसे लिख लीजिए। इस प्रश्नावली के अंतर्गत चली गई दिशा और ऐसे दिशा और दूरियों का लिखा। इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिशा और दूरियों का अध्ययन होता है, ऐसे लिखेगा ज़्यादा बेटर। इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिशा और दूरियों का अध्ययन होता है। हो गया? आगे लिख लीजिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न। बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए पॉइंट ए बना लीजिए। ए लिखिए, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा ज्ञात करना हो। जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, अंतिम दिशा ज्ञात करना हो। ठीक है, अब बी वाला पॉइंट लिखिए। बी वाला, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना हो। हो गया बालक? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर रहे हो ना? बहुत सही, पॉइंट भी नोटेड। नहीं, अंग्रेजी बोलना सीखो यार। ठीक है, लिखा, कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न। कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न। जो नहीं आए तो वो लोग नोट करते चलिए, अब रुकेंगे नहीं। समझ में आइला? देखिए, अब ए इसमें लिखिए, साधारण प्रश्न, बी घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न।
घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न। घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न। अब आगे लिखिए बालक, पॉइंट पहला दूसरा हो गया, तीसरा लिखिए। तीसरा लिखिए, दूरी पर आधारित प्रश्न। दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा पर आधारित प्रश्न तीसरा हो गया। चौथा लिखिए, दिशा पर आधारित प्रश्न तीसरा। चौथा, पांचवा लिखिए, परछाई पर आधारित प्रश्न। छठा लिखिए, सही है, दिख रहा है ना, कोड, कोड ना कोड, कोड पर आधारित प्रश्न। ठीक है बालक, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोग, आप दो चार लोग नहीं आए थे ना, यही देखिए, जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन में हम क्या क्या पढ़ाएंगे पहले क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आपको बता दें कैसे कैसे घूमा जाता है, कैसे कहा है, पूरा एकदम क्लियर करा दे, समझा दे, तब क्वेश्चन पर आए। हाँ, डायरेक्ट ही नहीं पूछ जाएंगे, हाँ, यही गड़बड़ी होता है। आपको कुछ पता, अगर हम कह दें कोई दिशा अपने इर्द गिर्द कितने डिग्री फैलाव होता है, अब वहाँ लगभ तोड़े बेवकूफ कहीं के, 22.5 डिग्री खत्म हो एकदम। चलिए देखिए, हाँ देखिएगा, पहला है बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कंडीशन रहेगा बालक, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, अंतिम दिशा ज्ञात करना हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और रहेगा, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना हो, ठीक है। ये 2 टाइप सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, एक साधारण प्रश्न होगा। साधारण प्रश्न का मतलब ये होता है, आपको 90 डिग्री बाएं घुमा दिया जाए, 90 डिग्री दाएं घुमा दिया जाए, फिर 45 डिग्री इधर घुमा दिए, इधर उधर, ठीक है। बड़ा सिंपल भाषा में हम ओरल बता देंगे, घबराने वाली बात है। और घड़ी की सुई, देखा, घड़ी के सुई पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या होता है, नहीं कहा जाता है घड़ी के सुई दिशा में फिर आप 345 डिग्री घूम गए, फिर घड़ी की सुई कितना 90 डिग्री घुमा दिया जाए, बताइए किस दिशा में होगी घड़ी की सुई ना, इस पर होगा। और दूरी पर आधारित प्रश्न, जो डिस्टेंस पूछा जाता है, आप घुमा फिरा के आप पूछेगा, आप घुमा फिरा के इधर उधर गए, उसके बाद बताएगा प्रारंभिक स्थान से कितने दूर खड़े हैं, या वहाँ जहाँ खड़े प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, समझ में आया। और दिशा पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या होता है, आप घुमा फिरा के जाएंगे, एक जगह खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे बताइए प्रारंभिक स्थान से हमारा स्थानवा कहाँ है, या हमारा स्थानवा प्रारंभिक स्थानवश कहाँ है। मतलब 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक पूछेगा आप जहाँ खड़े हो प्रारंभिक स्थान से आप किस दिशा में हो, एक पूछेगा आप आपका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। जस्ट अपोजिट आंसर आता है, ठीक है, समझ में नहीं आ। अगर हम कह दें आप यहीं हो, यहीं से आप यहाँ जाके खड़ा हो गया मुँह बने के, हाँ, अब एक तो यहाँ आओगे पूर्व, अब इसको देखोगे पश्चिम, डबल आंसर आग नहीं आया, हो गया। और एक परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई, ये तो एकदम ऐसे क्लियर कॉन्सेप्ट बता देंगे, देखते उत्तर की प्राप्ति है ही, चला देखा। और कोड पर आधारित प्रश्न, कोड पर आधारित प्रश्न कैसा क्वेश्चन बनता पता है, ए जैसे कहा जाएगा ए हैज बी का अर्थ है उत्तर, हाँ, ए स्टार बी का अर्थ है दक्षिण, ठीक है, कोड पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है बालक। चलिए, हो गया। अब देखिए बालक, और अब लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए थोड़ा लिख लीजिए तब हम लिखा दें, नहीं जल्दी नहीं होगा। लिखिए, लिखा, अच्छा रुक जाइए, पहले आप दिशा वो बता दें, पहले रुक जाइए, रुक जाओ, पहले इसको चेक, दिशा बता दें आप लोग को। इधर होगा बालक उत्तर, इधर का होगा
दक्षिण। इधर का होगा, यहाँ का होगा, ठीक है बालक, सही है। और कोई भी दिशा अपने आप में कितना होता है, 90 डिग्री यार। हर दिशा अपने आप में कितना होगा, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री, ठीक है, कितना, 90 डिग्री। अब इसका जब बीच में से आप लेके जाओगे, जो उन्हें बीच वाली दिशा होगा ए, 45 होगा। लेकिन ये होगा का, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ। इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको ठीक है। इसको मध्य का कह सकते हैं, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट। बहुत तेज बालक हो। इसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, हो गया। अब इसको क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। और इसको क्या कह सकते हैं, समझ में आया। और ये बाद में लिखाएंगे, अभी इसका काम नहीं आया है। कोई भी दिशा अपने इर्द गिर्द कितना डिग्री फैली हुई है, 22.5 डिग्री। जब एक क्वेश्चन कहीं मिलेगा हम डायरेक्ट लिखवा देंगे, नहीं तो ये तो बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको छापिए, छापिए, तुरंत छापिए, छापिए, नोट कर लिया करो फटाफट। हो गया, हो गया बालक। चलिए देखिए, अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति। बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति। लिखिए हेडिंग, बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति। अब लिखिए बालक, इसमें लिखिए, लिखा, जब तक कोण न दिया जाए, लिखिएगा इसमें, लिख लीजिए, का लिखें हम, लिखिए, लिखिए, बाएं एवं दाएं घूमने की प्रवृत्ति में लिखिए, जब तक कोण न दिया जाए, जब तक कोण न दिया जाए, जब तक कोण न दिया जाए, न दिया जाए। बाएं एवं दाएं घूमने का अर्थ है, जब तक कोण न दिया जाए, बाएं एवं दाएं घूमने का अर्थ है 90 डिग्री बाएं घूमना या 90 डिग्री दाएं घूमना, ठीक है। जब तक कोण न दिया जाए, बाएं एवं दाएं घूमने का अर्थ है 90 डिग्री बाएं घूमना या 90 डिग्री दाएं घूमना। इसका मतलब समझ रहे हो। जैसे अगर हम कह दें बाएं घूमना है, जैसे आप किधर मुँह, अगर हम कह दें बाएं घूमना, तो इसे थोड़ा घूम जाओगे, बाएं थोड़ी माना जाएगा। आप कितना घूमोगे, 90 डिग्री घूमोगे, ठीक है बालक। अरे सब जानिए, अगर आप कहीं बाइक कोई चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो, कोई कहा बाएं टर्न ले लीजिए, आप रज किसे कटाई देवो, कहा बाएं थोड़ी क्या, नहीं, कितना घूमोगे, 90 डिग्री घूमोगे, ठीक है बालक। चलाओ 4 व्हीलर लोगे ना, अरे शादी करोगे पाओगे यार आर्टिका, पुलिस बनोगे का पाओगे, आर्टिका। ये किसकी मेहरबानी है पा रहे हो, पूछो। अरे इन लोग की मेहरबानी है। अगर एनहू सब पुलिस हो जाए, बताओ कोई देगा आपको आर्टिका, खुद ही पैर पकड़वा रहे भैया शादी कैला, एक बदतमीज। हाँ, लड़कियां सिर्फ बता, उनको बता दिए तुम कमजोर हो, वो लोग कमजोर नहीं है, वो लोग 100% मेहनत करती हैं बच्चियां। लेकिन घर वाले जो है उनको बता देते हैं आप कमजोर हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बेवकूफ हैं घर वाले, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते। सही बता रहे हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट के पढ़ो, खूब पढ़ो, और जितना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आपका जो है बाप के ऊपर, जो पिताजी के ना कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, हम बहुत बार सुने हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे हमारे पास 3 बिटियां हैं, बहुत बोझ बेटे। बच्चियां सब ना पैदा होती हैं लड़कियां, जो बहुत खुश नसीब होता है
जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनको घरे लक्ष्मी लड़की पैदा होती, तब घरे नहीं होती। समझ में आया? जाए सुना जे कंजूस रहा कोई घरे कहूँ लड़की पैदा हो जाए, कभी नहीं होती, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और बच्चियाँ अपना काम 100% करती हैं। अगर उनको सिर्फ डायरेक्शन मिल जाए सही समय सही दिशा में, ये लोग कोई भी कंपटीशन तोड़ लें। लेकिन बस फर्क कितना, इनको कोई डायरेक्शन देने वाला मिलता ही नहीं है। सब अरे लड़की हो तू का कहे, बेवकूफ़ हो। और जितने गांव वाले बोलते हैं ना लड़की है का कह, पहले नौकरी पाना तब बुलाना है जरा, और लाइन खड़ा होके का बोले रहो, कह रहे नहीं हम गलती हो गई। ठीक है, सही कह रहे हैं ना बच्चियों, आप लोग बहुत महान हो। चलिए आज आपसे आप देखिए, अब बच्चियों आप सब पूरा घर वाले आप उम्मीद करते हैं खाना बनवाएं, ये करें वो करें, कपड़ा धोवाएं, ये करें, उसके साथ पढ़ना भी है, यही थोड़ा दिक्कत हो। और लड़के लोग का खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, कुछ ना काम करा या ना करा, हाँ इतना काम करते हुए ये लोग पढ़ते हैं। अगर इनको छूट दे दिया जाए तब, है कि नहीं? चलिए लिखा दाएं घूमने की प्रवृत्ति, हेडिंग लिखिए दाएं घूमने की प्रवृत्ति। अब देखिएगा दाएं घूमने की प्रवृत्ति का मतलब हो गया जैसे आपका मुंह इधर है। अब बात समझिएगा, जो डायरेक्शन होता है उसमें आपका बायां बायां है, आपका दायां दायां है। जैसे हम कहते हैं ऐसे मुंह करके खड़े होना, इधर जो आपका लेफ्ट है ये लेफ्ट माना जाएगा, इधर जो राइट है राइट माना जाएगा, इधर लेफ्ट माना जाएगा, इधर राइट माना जाएगा। और दाएं घूमने की प्रवृत्ति में आपका अगर दाएं घूमना तो आप इधर घूमोगे 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री नहीं हुआ बालक, सही है, आप इधर मुंह करके खड़े हो, बाल नीचे मुंह कर खड़ा कर दिया जाए। अगर नीचे मुंह करके खड़े हो इधर का हो जाएगा आपका, बोलो राइट, इधर का हो जाएगा लेफ्ट। अब राइट घूमना तो आप इधर 90 डिग्री घूम जाओगे, इस बात से सहमत हो? अब अगर बालक आप मुंह करके किधर खड़े हो, इधर मुंह करके खड़े हो, अब आपका देखिए इधर का हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ का हो जाएगा राइट। अब अगर 90 डिग्री वाली हम बात करें बालक, अगर 90 डिग्री वाली बात करें आप तुरंत ऊपर घूम जाओगे 90 डिग्री, इस बात से सहमत हो? अगर मुंह आपका इधर है तो बालक इधर का होगा राइट, इधर का हो जाएगा लेफ्ट। 90 डिग्री वाली बात किया जाए तो अगर राइट वाली बात आप तुरंत नीचे घूम जाओगे। सही है, सही है ना? छाप लीजिए और नोट लिख लीजिए, पहले छाप लीजिए इसको तब नोट लिखिए, छापिए। बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से, समझ में आया? जैसे आप कोई भी कंपटीशन दो, इससे बाहर कुछ प्रश्न आगे बने ही ना। हाँ सही है ना? नहीं? चलिए हो गया, नोट कर लीजिए। लिखिए नोट में लिखा दाएं घूमने की दशा में सदैव 90 डिग्री, दाएं घूमने की दशा में सदैव 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं ना। दाएं घूमने की दशा में सदैव 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। दाएं घूमने की दशा में सदैव 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। हम कह सकते हैं राइट बराबर 90 डिग्री किधर बालक? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। गलत लिखे का यार? हो गया? किधर घूम जाएंगे? 90 डिग्री किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है बालक, हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बाएं घूमने की प्रवृत्ति। बाएं घूमने की प्रवृत्ति, ठीक है। अब बाएं घूमने की प्रवृत्ति मतलब आपका मुंह इधर है, इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। अगर बाएं घुमाया जाए तो आप इधर जाओगे कितना? 90 डिग्री। सहमत हो? अगर आपका मुंह इधर नीचे है उत्तर की तरफ, इधर का हो जाएगा राइट, इधर का हो जाएगा लेफ्ट। हाँ क्लियर है?
अब बाएं घूमोगे किधर, इधर 90 डिग्री। अब अगर मुंह आपका इधर है बालक तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। 90 डिग्री घूमोगे इधर घूमोगे, ठीक है। अब अगर मुंह आपका इधर है, इधर का होगा लेफ्ट, इधर नीचे का होगा राइट। आप घूमोगे किधर, इधर कितना 90 डिग्री। सहमत हो, सही है। तो आप अब किधर आप घूम रहे हो, देखिए सब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो नहीं, सब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो बाएं घूमने की प्रवृत्ति में आप मतलब 90 डिग्री, बाएं घूमने की प्रवृत्ति में आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाओगे। लिख ला, बाएं घूमने की दशा में, लिखे हो आप लोग, ये देख लीजिए। बाएं घूमने की दशा में सदैव घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। बाएं घूमने की दशा में सदैव घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। बाएं घूमने की दशा में सदैव घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। आप कह सकते हो लेफ्ट बराबर का कह सकते हो 90 डिग्री किधर वाला, एंटी क्लॉकवाइज। सहमत हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए हो गया, यहां तक नोट किए, यहां तक हुआ था, कहां तक हुआ था, यहां तक हुआ था ना। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। लिखा, कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति, कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति, कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति, ठीक है। कोण के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति। देखिएगा, अगर हम कह दें आपको, अगर आपको कह दें बालक इधर मुंह है आपका, हाँ इधर मुंह है, अगर हम कह दें 90 डिग्री घूमना है आपको, और किधर, राइट में, हाँ 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, तो आप किधर घूम जाओगे, इधर 90 डिग्री घूम जाओगे तुरंत। समझ में, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको कह दिया जाए आपका मुंह इधर है बालक, समझिएगा, अगर आपसे सिर्फ हम इतना कह दें 45 डिग्री घूमना है किधर, क्लॉकवाइज, किधर घूमना क्लॉकवाइज, तो आप किधर घूमोगे, ये पूरा 180 है, इधर घूम जाओगे कि नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बालक, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और अगर इसी तरीके से कह दिया जाए ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, कोण के आधार पर घूमने के क्लॉकवाइज, अगर आपसे ये कह दिया जाए 135 डिग्री घूमना है, अब आपका चेहरा इधर ही है बालक, इधर है 135 डिग्री, तो आप कैसे घूमोगे, पहले देखिएगा, है देखा क्लॉकवाइज घूमना है। अब अगर देखा जाए इधर आ जाओगे, कितना हो गया 90 डिग्री यहां से यहां तक, ठीक है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। अब ये आप 45 डिग्री ये भी घूम जाइए, टोटल 135 आ जाएगा। आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, सही बालक, नोट कर लीजिए। ये सब राइट है, राइट घूमने वाला है, राइट क्लॉकवाइज, ये भी है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, किधर भी घूम सकते हो, ठीक है। शादी विवाह में देखते हो घड़ी मिलता है सबको, पता है नहीं आप लोगों को, वही लड़कवा को घड़ी मिलता है, काहे बिना मिलता पता है, उनको पता रहता है यहीं से तुम्हारा समय खराब चलेगा, हाँ। और एक बाइक भी मिलता है ना, काहे बिना बाइक और एक घड़ी काहे मिलता पता है, हाँ। जब आपकी वहां से फोन आए ससुराल से, अगर फोन आया
तुरंत जवान हो 5 मिनट टाइम देखा, बाइक बैठाओ, लिया पहुंचा। इसी में आपकी इज्जत है। अगर उस ससुराल वाली बाइक में धूल लग गवा और तुरंत जीभी चाट ला, इन तहार मान सम्मान बनाए। 4 बात सुनोगे, पापा हमारा कहत रहे हम ना दे, लेकिन हमें जिद्दिया के ले देखा हल्का धूल लगी बा। और घरे वाली बाइक रहे चाहे टूट के चक्के निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं। और जो घड़ीवा रहा था वो सोने का रहा था 150 के, 150 वाली, कलर गोल्डन रहेगा। और जितने भी गोल्डन कलर की घड़ी पहनते हैं, जान लीजिए 80% लोग शादी विवाह वाले रहते हैं। और वैसे कहाँ गोल्डन कौन, अब सब ब्लैक में स्लिम पसंद करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, हो गया। अरे आप लोग नौकरी पाइए, लीजिए घड़ी बढ़िया बढ़िया, प्योर सोने। हाँ भैया, चलिए देखिए, चलिए हो गया। अब लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट लिखिए, दूरी पर घूमने पर, नहीं दूरी पर आधारित, नहीं ऐसे लिख लीजिए, दूरी के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति। दूरी के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति। दूरी के आधार पर घूमने की प्रवृत्ति, सही है बालक। अब दूरी के आधार पर घूमने की जो प्रवृत्ति होगी, बात समझिएगा। अगर इसमें थोड़ा समझना है, जैसे आप यहीं से चलना शुरू कर दिए, ठीक है, अब यहाँ चलें कितना, 100 मीटर, ये 100 मीटर लंबाई है। फिर इधर हम कितना चल दिए, 500 मीटर। अब देखिएगा 100 मीटर लंबाई है, 500 मीटर से अधिक है ना, लेकिन अब हमें इधर 150 मीटर चलना है। अगर 150 मीटर चलेंगे तो थोड़ा बढ़ाएंगे। कहने के तात्पर्य है, जब किसी के सापेक्ष कोई दूरी खींचोगे तो आपको दूरी को नजर रखना, मतलब दूरी का ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं देना पड़ेगा। सही है ना? अब 100 इतना मीटर 150 खींचा, इससे कम खींच देता तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ये 500 कम है चलेगा, लेकिन जब इसके सापेक्ष कोई हम दूरी खींचेंगे तो अगर कहीं 700 खींचना है तो 500 से जो भी रहेगा बड़ा रहेगा। अब अगर हम इधर कर दें तो 1000 खींचना तो 1000 इतना बड़ा कर दें, चलेगा, कहे भी ना, इसके सापेक्ष कोई दूरी ही नहीं ना। अगर हमें 200 खींचना है तो इससे बड़ा कर देना है, कहे किसके 150 सापेक्ष हम खींच रहे हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए। हो गया? नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए, अब नोट में लिख लीजिए बालक, नोट लिखिए। जब हम किसी मानी गई दूरी के समांतर दूरी तय करते हैं, जब हम किसी मानी गई दूरी के समांतर दूरी तय करते हैं तो खींची जाने वाली लाइन का ध्यान देते हैं। जब हम किसी मानी गई दूरी के समांतर दूरी तय करते हैं तो खींची जाने वाली लाइन या रेखा ना, खींची जाने वाली लाइन या रेखा, खींची जाने वाली लाइन का ध्यान देते हैं, अन्यथा का ध्यान देते हैं, अथवा ध्यान मतलब अथवा ध्यान नहीं देते हैं, अन्यथा या ध्यान नहीं देते या अथवा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है बालक? चलिए बस कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।